श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका हमारे शिव छाया चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आपके लिए जया एकादशी की कथा लेकर आए हैं। कई वर्षों पूर्व स्वर्ग लोक में राजा इंद्र राज्य करते थे। उनके राज्य में सभी देवगण प्रसन्न थे। नंदनवन में एक दिन राजा इंद्र सोमरस का पान कर रहे थे। अप्सराएं नृत्य करके उन्हें प्रसन्न कर रही थी और कई गायक सुंदर सुंदर गीत प्रस्तुत कर रहे थे। वहां पर चंद्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ वहां उपस्थित थे। वहां एक पुष्पवती नाम की अप्सरा थी जो माल्यवान की तरफ आकर्षित हो गई। उन दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित होता देख राजा इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, हे मूर्ख, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का आडंबर कर रहे हो, लेकिन तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति आकर्षण मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस भरी सभा में तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण कर लोगे। पति पत्नी के रूप में तुम दोनों मृत्यु लोक में जाओगे और वहां अपने पाप कर्म का फल भुगतोगे। इंद्रदेव के कठोर वचन सुन माल्यवान और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हुए और उसी क्षण वह दोनों पृथ्वीलोक पर हिमालय की शिखर पर पिशाच के रूप में आ गए। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, न खाने को कुछ था और न ही पीने को। वह ठंड से कांप रहे थे। उन्होंने एक गुफा में शरण ले ली। एक दिन माल्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, न जाने हम कौन से पाप कर्म को भोग रहे हैं। इस प्रकार दोनों ठंड में गुफा में बैठे रहे। शीतलहर के कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आती और सारी रात जागते रहते। भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहे। संयोग से वह दिन जया एकादशी का था। उस दिन कुछ भी न खाने पीने और रात्रि जागरण करने से पिशाच का शरीर त्याग दिया और अपना दिव्य शरीर धारण कर लिया। एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्गलोक ले गया। उन्हें देखकर देवराजा इंद्र आश्चर्य में पड़ गए और पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो तुम्हें मेरे इस श्राप से मुक्ति मिल गई। तब माल्यवान बोला, हे राजन, यह तो भगवान श्री हरि की कृपा से हुआ है। हमने अनजाने में उनकी प्रिय जया एकादशी का पालन किया, जिससे हमें यह दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। यह सुन इंद्रदेव बोले, श्री हरि की भक्ति में सेवा से मैं तुम्हें पुण्य स्वर्गलोक में तुम्हें तुम्हारा स्थान प्रदान करता हूँ। इसलिए मनुष्य को इस परम कल्याणकारी जया एकादशी का निष्ठा और श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। इस दिन किया गया उपवास जीव आत्मा को वैकुंठ की प्राप्ति करवाता है। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है या पठन करता है, उन्हें अवनिष्ट यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री हरि।